यदि तुम जेई मेंस 2027 फर्स्ट अटेम्प्ट में 140 मार्क्स स्कोर कर लेते हो आउट ऑफ 300, तो तुम्हारा 97 परसेंटाइल बन जाएगा और 97 परसेंटाइल पर तुम्हें एनआईटी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तुम नेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाओगे इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांचेस। इसके बाद यदि तुम 160 मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो तुम्हारा 98 परसेंटाइल बन जाएगा और 98 परसेंटाइल पर तुम्हें एनआईडीज के अंदर कोर ब्रांचेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और यदि 180 मार्क्स स्कोर कर लेते हो आउट ऑफ 300 तो तुम्हारा गारंटीड 99 परसेंटाइल बन जाएगा और तुम्हें कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलना स्टार्ट हो जाएगी एनआईटीज के अंदर। और ये जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सटीक बैठने वाला है 2027 फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है और इसका प्रूफ भी मैं आपको बता दे रहा हूं जिससे आपको 100% ट्रस्ट हो जाए। ये जेई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है, मतलब पिछले ही साल के, ठीक है। यहां पे यदि आप देखोगे तो 97 परसेंटाइल जो है वो हाईएस्ट 132 पे गया है और मिनिमम यदि आप देखोगे तो 120 पर गया है, मतलब रेंज आपकी 120 से 132 रही है फॉर 97 परसेंटाइल जनवरी अटेम्प्ट पिछले साल 2026 में। यहां पे मैंने कितना लिया है 140 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स मैंने ज्यादा ही कंसीडर किए हैं। और यदि बिल्कुल लेवल सेम रहता है तो आपके 130-135 नंबर पे ही 97 परसेंटाइल बन जाएंगे। इसके बाद यदि मैं बात करूं 98 परसेंटाइल की तो आप यहां पे देखो जो हाईएस्ट गया है वो है आपका 147 और जो आपका यहां पे मिनिमम यदि आप देखोगे तो ये मुझे 134-131 दिख रहा है, मतलब रेंज देखो आप 131 से 147 फॉर 98 परसेंटाइल। और मैंने कितना लिया है 160 मार्क्स, मतलब 10 से 15 नंबर मैंने ऐड करके ही आपको बताए हैं, इससे तो कम ही होने वाले हैं। वहीं पे यदि आप जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल देखोगे तो ये आपका जो मिनिमम होता है वो है आपका 155 मार्क्स और जो हाईएस्ट गया है वो गया है 171 पर। तो आप रेंज देखो 155 से 171 और मैंने यहां पे कितना कंसीडर किया है 180 मार्क्स, मतलब इससे कम ही होने वाला है यदि पेपर लेवल सेम रहता है। और टफ रहता है तो और कम हो जाएगा और इजी रहता है तो पेपर आपके लिए भी आसान हो जाएगा। मतलब ये जो लिमिट मैंने आपको बताई है ये बिल्कुल सटीक बैठने वाली है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां पे यदि आप देखो जो 140 मार्क्स हैं, मतलब जो 97 परसेंटाइल, ये स्ट्रेटेजिकली अचीव करना कितना आसान है वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। ध्यान से सुनो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास। एक भी सब्जेक्ट यदि आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपको मजा आता है पढ़ने में, आपको ऐसा फील होता है अंदर से कि इस सब्जेक्ट में कोई भी कॉम्पिटिटर मुझे पछाड़ नहीं सकता, उस सब्जेक्ट में यदि आप 70 to 80 मार्क्स स्कोर कर लेते हो, 70 to 80, बचे हुए दो सब्जेक्ट हैं, बचे हुए 2 सब्जेक्ट में केवल आपको 30-40 मार्क्स चाहिए है, केवल 30-40। सोचो आउट ऑफ 100, मतलब जैसे यदि मैं मान के चल रहा हूं आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो केमिस्ट्री यदि आपकी स्ट्रॉन्ग है और केमिस्ट्री में आप यहां पे 80 मार्क्स स्कोर कर लेते हो, ठीक है, केमिस्ट्री में, तो फिर फिजिक्स में आपको केवल 40 मार्क्स स्कोर करने हैं और मैथ्स में केवल आपको 20 मार्क्स स्कोर करने हैं और आपके टोटल ये कितने हो जाएंगे 140 और आपका 97 परसेंटाइल बन जाएगा। आप नेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लोगे। सोच के देखो, ये तो मिनिमम है और स्ट्रेटेजिकली इतना आसान है कि मैं बता नहीं सकता। एक फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें 80 नहीं, चलो 70 नंबर ही ला लो, और जो फिजिक्स है उसमें 50 कर लो टारगेट और मैथ्स में केवल 20 नंबर के लिए वेक्टर्स 3D कर लो। अभी पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपका जो डिप्रेशन है ना, जो आप परेशान हो, जो टेंशन में हो, वो मैं आपको हटाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे ध्यान से देखो चीजें कितनी आसान है और तुम कितना अच्छे से यदि स्ट्रेटेजिकली चलोगे तो चीजें पॉसिबल है। समझो, यदि मैं 180 की बात करूं जो कि आपका टारगेट है 99 परसेंटाइल, 180 मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हो बताओ? यदि स्ट्रेटेजिकली आप देखोगे तो 180 मार्क्स को आप पहले स्प्लिट कर लो, ठीक है। आपको ना स्ट्रेटेजिकली चलना है। जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है, जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसको आप ज्यादा पढ़ते हो, मजा आता है, उसमें आप टारगेट कर लो 80 मार्क्स, ठीक है, उसमें आप टारगेट कर लो 80 मार्क्स। जैसे मैं मान के चल रहा हूं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि केमिस्ट्री काफी आसान है, सबसे कम सिलेबस है। कितने सारे चैप्टर जेईई मेंस से एनटीए ने डिलीट कर दिए हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डिलीट है, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ डिलीट है, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, स्टेट्स ऑफ मैटर, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर, मेटलर्जी, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये सारे चैप्टर्स आपके डिलीट हो चुके हैं। इसके बाद केवल 23 चैप्टर्स बच रहे हैं। तो इतनी आसान है केमिस्ट्री। यदि आप केमिस्ट्री में पूरे पीवाईक्यूज कर लेते हो, केमिस्ट्री में अभी मैं स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं,
तो उसमें आप 80 नंबर बहुत आसानी से बना सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस बच्चे ने टाइम दिया है और जिस बच्चे ने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है उस पर बनेगा ही बनेगा केमिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस्ड हो। और इसके बाद यदि फिजिक्स में आप 60 मार्क्स स्कोर कर लेते हो और मैथ्स में आप केवल 40 मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब केवल 10 क्वेश्चंस करेक्ट करने आउट ऑफ 25, तो आपके ये 180 मार्क्स हो जाते हैं। और 180 पे मैं आपको बता रहा हूं 99 प्लस ही बनेगा, कम नहीं होने वाला। अभी मैंने आपको बताया था 155 पर बना है पिछले साल 99, ठीक है, टफ शिफ्ट के अंदर। तो ये चीज समझो थोड़ा सा। अभी आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है और मिड जनवरी के बाद ही आपका पेपर हो रहा होगा। टोटल 4.5 महीने अभी आपके पास हैं और 4.5 महीने बिल्कुल सफिशिएंट है इन ड्रीम परसेंटाइल तक पहुंचने के लिए। एग्जाम्स और जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग के साथ और हार्ड वर्क के साथ अचीव किए जाते हैं। इमोशन से एग्जाम्स नहीं निकलते, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसलिए जितनी भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिमोटिवेशन, इनको हटाओ। प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक तगड़ी स्ट्रेटजी और प्लानिंग इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। ये लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है, ध्यान से सुनना है। और जो भी मैं बताऊंगा यदि अगले 4.5 महीने आप फॉलो कर लेते हो, गारंटीड आपका 99 परसेंटाइल बनेगा। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज करो और अपने टारगेट मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिख दो, वो भी स्प्लिट करके कि फिजिक्स में इतने, केमिस्ट्री में इतने, मैथ्स में इतने, टोटल मार्क्स ये और इतने परसेंटाइल मुझे लाने हैं। अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। एंड साथ ही में केमिस्ट्री की टॉप 75 पीवाईक्यू सीरीज में मैंने 9 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। सॉल्यूशंस में कल अपलोड करूंगा जिससे टोटल 10 हो जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में इसी महीने में कंप्लीट करा दूंगा यदि आप 13.8 के सब्सक्राइबर से 14 के सब्सक्राइबर तक पहुंचा दोगे। इससे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है और इतने लंबे लंबे वीडियो शूट करने में थोड़ा मजा आता है। इसलिए यार आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रैटेजी का जो सबसे पहला जो स्टेप है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप वो ये है कि ये जो पीडीएफ है जिसमें मैंने यहां पर केमिस्ट्री की चेकलिस्ट मेंशन कर रखी है, चैप्टर चेकलिस्ट, ये फिजिक्स चैप्टर चेकलिस्ट है और ये आपके यहां पर मैथ्स चेकलिस्ट है। इसकी मैंने पीडीएफ बना दी है और बिल्कुल फ्री में डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दी है। आपको वहां से डाउनलोड करना है और इसका प्रिंट आउट जो है वो ले लेना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इग्नोर मत करना, प्रिंट आउट लेना ही लेना है और अपनी दीवार के सामने भी इसको लगाना है। बेसिकली मैंने क्या किया है इस चेकलिस्ट में, जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो मैंने यहां पर सारे चैप्टर मेंशन कर दिए हैं जो भी जेईई मेंस के सिलेबस में मेंशन है एनटीए के द्वारा। जैसे केमिस्ट्री में 23 चैप्टर्स हैं और यहां पे मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, एक थ्योरी का कॉलम बनाया है, एक प्रैक्टिस का कॉलम बनाया है और एक रिवीजन का कॉलम बनाया है। बेसिकली इस चेकलिस्ट का यूज करके आपको अपनी प्रिपरेशन को अभी तक जितनी हुई है उसको ट्रैक करना है और फ्यूचर में आने वाले 4.5 महीने में आप जितनी प्रिपरेशन करोगे, स्पेशली 31 दिसंबर तक 4 महीने, वहां तक आप जितनी प्रिपरेशन करोगे उसका भी आपको ट्रैक रखना है और इसी पीडीएफ के थ्रू आप ट्रैक रखोगे। अब वो ट्रैक कैसे रखना है वो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब तक की बेस्ट वीडियो है मेरी, तो लास्ट तक जरूर देखना। और लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा मैथ्स के जहां से 40 नंबर आ जाएंगे, तो एंड भी मिस नहीं करना है। देखो यहां पे जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर लूं, यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अभी तक यदि आपने जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उनको आपको यहां पर टिक करना है। यदि 0 चैप्टर भी है तब भी मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनते चले जाना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर थ्योरी पे आप कब टिक करोगे? थ्योरी पे आपको तब टिक करना है जब आपने थ्योरी कंप्लीट की हो और साथ ही में इसके नोट्स भी आपके पास होना चाहिए। यदि नोट्स नहीं है तो टिक मत करना। क्यों? क्योंकि यदि कोई भी चैप्टर की थ्योरी आज आपको आ रही है तो एक हफ्ते में आप 80% भूल जाओगे। ये बिल्कुल जनरल ह्यूमन बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर है, सब भूलते हैं, टॉपर भी भूलते हैं। उसको रिवाइज करना पड़ता है और रिवाइज आप अपने नोट से करोगे। और यदि नोट्स ही नहीं है इसका मतलब आपने थ्योरी ना ही पढ़ी हो, उसी के बराबर है। तो नोट्स जब आपके पास है तभी आपको यहां पर टिक करना है, नोट्स नहीं है तो टिक मत करना, उसको फिर से कंप्लीट करना होगा। कैसे करोगे वो भी बताऊंगा। इसके बाद यदि मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो प्रैक्टिस में आप तभी टिक करोगे किसी भी चैप्टर के लिए जब आपने 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए हों। और ये जो 100 क्वेश्चन है ये कौन से हैं, किस रिसोर्स से आपको करने हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। जब आपने 100 क्वेश्चन किए हों तभी आप यहां पे प्रैक्टिस में टिक करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे यहां पे मैं बात करूं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपने केवल 80 क्वेश्चन किए हैं तो आप यहां पे टिक नहीं करोगे, आपको 20 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने हैं और तभी आपके 100 होंगे और आप यहां पे टिक करोगे।
क्योंकि एक बार अपन ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई 100 होंगे तभी टिक करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो वही स्टैंडर्ड, वही डेफिनेशन अपन को बनाए रखनी है और बरकरार रखनी है। तो 100 क्वेश्चन करना है, क्योंकि जेई मेंस में अभी के टाइम पे यदि हर एक चैप्टर में आप 100 क्वेश्चन कर लेते हो, बाद में जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे बहुत सारे, तो और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और 100 क्वेश्चन राइट नाउ मोर देन सफिशिएंट है, जब आपके पास केवल 4 महीने बचे हैं। तो 100 क्वेश्चन ही करने हैं। ये कौन से हैं, कौन से काउंट करने हैं, बताऊंगा अभी डिटेल में। तो सेम काम आपको केमिस्ट्री में करना है, सेम काम आपको फिजिक्स में करना है, और सेम काम जो है वो आपको मैथ्स में करना है। अब बात आती है कि ठीक है, यहां तक तो मैं अपनी प्रिपरेशन जितनी भी हुई है मेरी, 5 चैप्टर, 8 चैप्टर, या फिर 3 ही हुए हों, या फिर बहुत कम चैप्टर्स हुए हों, नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर, मैं टिक कर दूंगा। थ्योरी पे कर दूंगा, प्रैक्टिस पे कर दूंगा, और जैसा आपने बोला है मैं वैसे टिक कर दूंगा। लेकिन अब जो सिलेबस बचा है इतना सारा, उसको कैसे कंप्लीट करना है, तो मैं आपको यहां पे बता देना चाह रहा हूं। आपको एक चीज यहां पे याद रखनी है, वो ये है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपके जेई मींस के जो मार्क्स है ना, यहां पे समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो जेई मींस के जो मार्क्स होने वाले हैं वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे नंबर ऑफ चैप्टर्स यू आर गुड एट, नंबर ऑफ चैप्टर्स। तो प्लीज सिलेबस जो है उसके पीछे भागो मत, उसके पीछे भागो मत, क्योंकि सिर्फ नंबर ऑफ चैप्टर्स नहीं बल्कि क्वालिटी पे भी फोकस करना है आपको, कि कितने चैप्टर्स हैं और कितने अच्छे से हैं, उस पर डिपेंड करेंगे आपके मार्क्स। जितने ज्यादा चैप्टर्स होंगे और अच्छे से होंगे, उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। तो आपका जो फोकस है ना, वो एक सिंगल सिंगल चैप्टर पर होना चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं मेरी मैथ्स वीक है, आप गलत बोल रहे हो। मैथमेटिक्स वीक मत बोलो, आप ये बोलो मैथ्स में ये चैप्टर वीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वीक है मेरा, या फिर ट्रिग्नोमेट्री मेरी वीक है। आप फिजिक्स को स्ट्रांग बता रहे हो, फिजिक्स को स्ट्रांग मत बताओ। आप बताओ कि भाई फिजिक्स में मेरा एनएलएम स्ट्रांग है, या फिर एनएलएम मेरा वीक है, रोटेशनल मेरा वीक है या फिर स्ट्रांग है। इस तरीके से अब आपको बात करना स्टार्ट करना है। सिलेबस से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखना है। पूरा जो फोकस अपना बनाना है वो चैप्टर पर बनाना है, या तो चैप्टर अच्छा है या खराब है, और उसका जो रिकॉर्ड है वो इस पीडीएफ के थ्रू आपको रखना है। अब बात आती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर को एग्जैक्टली कंप्लीट कैसे करना है फॉर जेई मींस, जिससे एक इक्वेशन आप बना पाओ। तो पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखो। मैं कुछ चीजें बता देता हूं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बच्चों में देखा है, जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, जिसके कारण वो हर बार एक ही लूप में फंसे होते हैं। सबसे पहली चीज है परफेक्शनिज्म। इसकी मैं बात बार बार करता हूं कि आप कभी परफेक्ट हो ही नहीं पाओगे, और परफेक्शन अचीव करने के चक्कर में लगे रहे ना, तो एक ही चैप्टर में इतना टाइम लग जाएगा और कॉन्फिडेंस उल्टा नहीं आएगा। आप एक चैप्टर पढ़ोगे, लास्ट आते आते लगने लगेगा कि भैया परफेक्शन नहीं है, तो आगे भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। देख लिया आपने, तो ये आप सब जानते ही होंगे इनको, आपके ये प्यारे से स्नेहित भैया हैं, वीडियोस आप देखते होंगे, काफी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो बेसिकली इन्होंने एक चीज यहाँ पे बोली है कि अपन को परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना है, कि कोई भी जो चैप्टर जब तक परफेक्ट नहीं हो जाता आगे नहीं बढ़ना है। और यहाँ पे मैं आपको चैप्टर वाइज ही मेथड बता रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एक मिसकॉन्सेप्शन आपके माइंड में ये आ सकता है कि भाई एक चैप्टर को जब तक मैं परफेक्ट नहीं करूंगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं, मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं वो समझो। आपको कोई भी जो चैप्टर है वो कंप्लीट कैसे करना है समझो। जैसे एग्जांपल में यहां पे मैं ले लूं, ये ले रहा हूं मैं सीक्वेंस एंड सीरीज, ये एग्जांपल में ले लिया। अब सीक्वेंस एंड सीरीज जब आप करोगे तो सबसे पहले तो पीछे का पूरा दिमाग से हटा दो, आगे जो फ्यूचर में होने वाला है रिजल्ट कैसा आएगा वो भी हटा दो। सिर्फ और सिर्फ आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में सोचना है। अच्छा ये चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आएंगे, भाई अब मैं इसको करने जा रहा हूं, अच्छे से करूंगा, पहली चीज। अब क्वेश्चन ये आएगा, सबसे पहला जो स्टेप होगा, मुझे थ्योरी करनी है। भैया ने बोला थ्योरी करनी है, और थ्योरी करने के बाद मुझे यहां पे टिक करना है, मैं थ्योरी कैसे करूं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के लेवल पे सोचना है, मैथ्स के लेवल पे या सब्जेक्ट लेवल पे नहीं, सिर्फ मुझे चैप्टर से मतलब है। तो आपके दिमाग में अब आएगा मैं वन शॉट से करूं या फिर मैं फुल लेक्चर से करूं। देखो 4.5 महीने बचे हैं, स्पेशली 4 महीने, यदि 31 दिसंबर तक बोलूं तो भाई वन शॉट की हेल्प लेना चाहिए। वन शॉट कुछ चैप्टर जो हैं, कुछ चैप्टर वन शॉट के लिए ही बने होते हैं। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो है वो वन शॉट के लिए ही बना है, रेडॉक्स रिएक्शन वन शॉट के लिए ही बना है। और स्पेशली जब 4 महीने हैं तो वन शॉट की हेल्प लेना है। कहां लेना है वो मैं अब आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं। तो यहां पे हर एक चैप्टर लेवल पे आपको डिसाइड करना है, वो कैसे करोगे। सीक्वेंस एंड सीरीज यदि आपने पहले पढ़ा है 11वीं में और आप ड्रॉप ईयर में हो, लेकिन नोट्स नहीं बनाए थे, और आपको 30-40% वो याद आ रहा है, और ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसको जल्दी कर लूंगा, मुझे चीजें आती हैं, मुझे पूरा कोर जो है वो आता है, तो फिर आप इसमें वन शॉट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों देख लो वन शॉट, क्योंकि एक बार यदि आपने वन शॉट देख लिया तो उसकी थ्योरी पे आप यहां पे टिक कर देना, वन शॉट में जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं उनके नोट्स बना लेना और टिक कर देना।
इसके बाद डायरेक्टली आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, आप नेहा अग्रवाल मैम के चैनल पे जाके इनके सॉल्विंग सेशंस देख सकते हो 2 साल के। इतने सारे पीवाईक्यूज हैं, तो अपन पीवाईक्यूज कोई भी 2 साल के उठा के सॉल्विंग सेशन देख लेंगे। देखो बेसिकली एक लॉन्ग लेक्चर के अंदर क्या होता है मुझे ये बताओ। जो लॉन्ग लेक्चर होता है उसमें आपके ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन, और जो वन शॉट होता है उसमें ज्यादा थ्योरी होती है, बस अंतर क्वेश्चन पे ही आ जाता है। लेकिन यदि तुम सॉल्विंग सेशन देखोगे तो वो वन शॉट ही आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो वन शॉट देखने के बाद सॉल्विंग सेशन देखोगे तो ओवरऑल एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा। और इसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे 100 क्वेश्चन करके यहां पे टिक कर देना। जब आप टिक करोगे तब आपका कॉन्फिडेंस आसमान पर पहुंचेगा, क्योंकि धीरे धीरे आप देखोगे आपका जो पीडीएफ है वो फिल होता जा रहा है। और जैसे जैसे फिल होगा, जैसे जैसे टिक बढ़ते जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मार्क्स भी बढ़ेंगे। अब बात आती है परफेक्शनिज्म पे कि भाई परफेक्शनिज्म नहीं करना है तो क्या एग्जैक्टली करना है। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने जैसे यहां पे रे ऑप्टिक्स उठाया, आपने डिसाइड किया कि चलो मुझे इसको फुल लेक्चर से करना है, फुल लेक्चर देख लिए, नोट्स बना लिए, टिक कर दिया। जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे तो प्रैक्टिस में आपको ये डेफिनेशंस फॉलो करनी है। ये डेफिनेशंस, परफेक्शनिज्म की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, आपको सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई करना है। मैं आपको समझाऊंगा अभी फिर से। जैसे मैं फिजिक्स की यदि मैं बात करूं तो फिजिक्स में आपने जैसे लॉन्ग लेक्चर डिसाइड किया तो आपने लेक्चर देख लिया, इसके बाद जो भी होमवर्क मिला और डीपीपीस मिले, ज्यादा नहीं करने हैं होमवर्क डीपीपीस के, बस 40 से 50 क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। यदि आप वन शॉट देख रहे हो वो तो चैप्टर लेवल पे आप डिसाइड करोगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। वन शॉट देखोगे तो सॉल्विंग सेशन को ही होमवर्क डीपीपीस मान लो, क्योंकि वन शॉट में आपको सॉल्विंग होमवर्क और डीपीपीस नहीं मिलता। तो सॉल्विंग सेशन तो डले हैं तीनों सब्जेक्ट के, तो उसको 2 साल के किन्हीं भी 2 साल के पीवाईक्यूज देख लेना, वही होमवर्क और डीपीपीस हो गया। इसके बाद फिर आप मोहित गोयनका सर के टॉप पीवाईक्यूज कर लेना, या फिर लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज जितने हो जाते हैं। और ये जो होमवर्क, डीपीपीस और पीवाईक्यूज, इन तीनों को मिला के आपको 100 क्वेश्चन एटलीस्ट कर देने हैं। और 100 क्वेश्चन जैसे ही आपके हो जाते हैं, यहां पे फिजिक्स ट्रैकर में आपको टिक कर देना है। मतलब इसमें होमवर्क इंक्लूडेड है, डीपीपीज इंक्लूडेड है और आपके पीवाईक्यूज इंक्लूडेड है। जो लेक्चर्स के अंदर जो इलस्ट्रेशंस है वो नहीं है इंक्लूड, और जो वन शॉट में जो क्वेश्चन कराएंगे टीचर वो नहीं है इंक्लूड, उनको एक्सक्लूड करना है और होमवर्क डीपीपीस ही करना है। इसके बाद 2026 की छोड़ देना, ये आपको पीवाईक्यूज जो है वो मॉक टेस्ट की तरह देना है। इसके बाद केमिस्ट्री की यदि मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में आपको लेक्चर्स देखने हैं, या फिर आपने वन शॉट डिसाइड किया है, कैसे मैंने बता दिया है, तो वन शॉट देख सकते हो। फिर इसके बाद होमवर्क और डीपीपीस करोगे, और यदि वन शॉट देखोगे तो होमवर्क डीपीपीस नहीं होगा तो आपको सॉल्विंग सेशन देख लेना है 2 साल के 19 और 20 के, वही आपके होमवर्क डीपीपीस हो गए। इसके बाद फिर आपको नो डाउट टॉप 75 पीवाईक्यूज करने हैं जो मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और कंप्लीट हो जाएंगे तो सारे आपके जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो गए। ऑर्गेनिक के 5, फिजिकल के भी 5 हो गए और इनऑर्गेनिक के 2, और यही अभी आपके चल रहे होंगे। मैं बहुत ही जल्दी इस सीरीज को भी कंप्लीट करा दूंगा यदि आप अच्छे से सपोर्ट दिखाते हो, सब्सक्राइब करते हो तो ये आपको टॉप 75 पीवाईक्यूज करने हैं। इसके बाद 2026 के छोड़ते जाना, उनको आपको मॉक टेस्ट की तरह देना है। और मैथमेटिक्स में अगेन लेक्चर्स देखना है, मोस्टली मैथ्स में लेक्चर ही देखोगे, वन शॉट कम ही प्रेफर करना है, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा, उनको डिटेल में करना है, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं। इसके बाद डीपीपीस करो, होमवर्क करो, और डीपीपीस होमवर्क के मिला के बस 40 to 50 क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा नहीं करना है। और इसके बाद आपके पीवाईक्यूज हो जाएंगे। पीवाईक्यूज भी 60-70 कर लो, टोटल 100 क्वेश्चन होना चाहिए। अभी हर एक चैप्टर में 100 करते जाओ और चैप्टर कंप्लीट करते जाओ। बाद में जब सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे ना, मजा आएगा, टेस्ट में भी मार्क्स आएंगे, और बाद में तो आप मल्टीपल टेस्ट लगाओगे तो वहां पे मिससेलेनियस प्रैक्टिस होगी और क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपके बढ़ते जाएंगे। तो अभी तो 100 मोर देन सफिशिएंट है, और 2026 के आपको मॉक टेस्ट की तरह देना है। अब बात आते हैं अपन परफेक्शनिज्म की। तो आप यहां पे देखो, क्या मैंने ये बोला है कि कोई भी चैप्टर जब तक आपका परफेक्ट नहीं होता आपको आगे बढ़ना है? ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मैंने आपसे सिंपल सी चीज बोली है, जब भी आप कोई भी चैप्टर उठाते हो, जैसे केमिकल बॉन्डिंग यदि आप उठा रहे हो, तो आपको केवल एक चीज से मतलब है, वो है भैया ने जो डेफिनेशन दी है मुझे वो अप्लाई करनी है। मुझे पहले लेक्चर और वन शॉट डिसाइड करना है, उसके बाद ये जो डेफिनेशन मैंने दे दी है ये डेफिनेशन अप्लाई कर देनी है, बस। मुझे कॉन्फिडेंस आया नहीं, मुझे नहीं है उससे मतलब। ये मेरा चैप्टर परफेक्ट हुआ या फिर नहीं, मुझे नहीं है मतलब ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने मेंटर पे और अपने टीचर पे बिलीव करना है। टीचर भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन देंगे। इन डेफिनेशन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट आउट लेके दीवार पे लगा देना, या पेन और पेज पे लिख के दीवार पे लगा दो कि मुझे बस ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है। मैं कोई भी चैप्टर उठाऊंगा, एग्जाम्पल के लिए यदि मैं यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट उठाऊंगा तो अल्टरनेटिव करंट उठा के मुझे ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है। मुझे परफेक्शनिज्म से मतलब ही नहीं है, परफेक्ट हुआ या फिर नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस से भी मतलब नहीं है। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं,
भैया मुझे चैप्टर में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, तुम्हें कॉन्फिडेंस से मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई करनी है कि हाँ मैं होमवर्क करूंगा, डीपीपीस करूंगा, पीवाईक्यूज करूंगा, खत्म हो गया। कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मुझ पर ट्रस्ट रखो। जैसे जैसे आपके ट्रैकर पे चैप्टर्स बढ़ेंगे और मॉक टेस्ट में मार्क्स दिखने लगेंगे, कॉन्फिडेंस केवल मार्क्स से आता है, ये चीज आप याद रख लो। जिस दिन मॉक टेस्ट में 100+ स्कोर करने लग जाओगे, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगा। तो बस अभी काम करना है, परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना है। चैप्टर को परफेक्ट से कोई मतलब नहीं है, कॉन्फिडेंस से कोई मतलब नहीं है। भैया ने केवल डेफिनेशन दी है, चैप्टर उठाऊंगा, डेफिनेशन अप्लाई करूंगा और चैप्टर कंप्लीट करके थ्योरी पे टिक करूंगा, प्रैक्टिस पे टिक करूंगा और उनको रिवाइज करके रिवीजन पे टिक करूंगा। ये होना चाहिए, दिस इज द एक्चुअल मेथड। तो मेरे हिसाब से अब आपको मजा आ रहा होगा और आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। तगड़ा तरीका मैंने आपको बताया है। अब इमेजिन करो कि आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करते समय आपको कोई दिक्कत आ जाती है। हो सकता है एकेडमिक हो या फिर नॉन एकेडमिक हो, आपको कोई बैड एडिक्शन हो, कोई डिस्ट्रैक्शन है और आप एक ऐसे मेंटर को कॉल करना चाहते हो जो कि इस लेवल पे आपको गाइड कर रहा है और जे लेवल का कंटेंट आपको पढ़ा रहा है, मतलब मेंटर भी है और टीचर भी है, और आप उसको कॉल करना चाहते हो, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए आपको बस मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में ज्वाइन होना है और मेंटोरशिप के अंदर मैं हर एक बच्चे को अपना पर्सनल नंबर देता हूं और पर्सनल व्हाट्सएप नंबर देता हूं, जिस पर वो मुझे 24/7 मैसेज कर सकता है, वॉइस मैसेज कर सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है। एंड साथ ही में मैं अपना कॉलिंग नंबर दूंगा जिसमें तुम हर दिन मुझे अनलिमिटेड कॉल कर सकते हो। जब कभी भी तुम अपनी चेयर पे पढ़ते हो और तुम्हें दिक्कत आती है, तुम डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो और डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। जैसे ही आप ज्वाइन होते हो, आपके साथ में कॉल सेशन लूंगा, डिटेल में आपकी प्रिपरेशन को समझूंगा, आपको पर्सनल स्ट्रेटजी, पर्सनल प्लानर, प्रिंटेबल टाइम टेबल दूंगा और कंप्लीट आईटी जेईई मटेरियल भी मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। और ये जो चैप्टर वाइज मैंने मेथड आपको बताई है, यदि आप मेंटरशिप में ज्वाइन होते हो तो एक एक चैप्टर का टारगेट देके मैं आपके ये सारे चैप्टर जो है वो टिक करवा रहा हूँ और टाइम पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। तो यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं, काफी अफोर्डेबल है मेंटरशिप, वैलिडिटी भी आपको अच्छी मिल जाएगी, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन हो जाओ। काफी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। पेरेंट्स से बात करो, पेरेंट्स से आप मेरी बात करवा सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो मेंटरशिप के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप इस पर डायरेक्टली कॉल करके वो डाउट्स क्लियर कर सकते हो रिगार्डिंग मेंटरशिप ओनली। तो अब फाइनली मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं जो अभी सबसे ज्यादा आपके दिमाग में चल रहा है, और वो ये क्वेश्चन है कि 99 परसेंटाइल बनाने के लिए तीनों सब्जेक्ट में कितना परसेंट सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना होगा। स्पेशली मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो सबसे पहले करने हैं। तो देखो, सबसे पहले यदि मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में केवल 23 चैप्टर्स मेंशन है। सबसे कम सिलेबस है केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट में सबसे आसान भी होता है। आई एम अ केमिस्ट्री टीचर, मेरे केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल भी थे। मैं आपको बता रहा हूं, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस भी कम है, आसान भी होता है, और मेंस और एडवांस में दोनों में अच्छी रैंक आती है यदि आपकी केमिस्ट्री अच्छी होती है। इसलिए केमिस्ट्री को आप प्लीज 100% तक कंप्लीट करना। कम सिलेबस है और पूरे चैप्टर्स आपको करने हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करोगे, ये बिल्कुल फाइनल है। इसके बाद यदि मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में टोटल 24 चैप्टर्स हैं। आप 24 चैप्टर में से आपको 20 चैप्टर्स तो कंप्लीट करने ही करने हैं। अभी आपके पास लगभग 4.5 महीने हैं, और 4.5 महीने में हर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन का मैंने बोला है। तुम बिल्कुल ये काम कर सकते हो। कुछ कुछ चैप्टर हैं जिनमें आप वन शॉट भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो 24 में से 20 चैप्टर जो है वो आप कर सकते हो। छोड़ने के लिए आप रोटेशन छोड़ सकते हो। और भी जो 2 से 3 चैप्टर्स हैं जो आपको वीक लगते हैं, वो अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकते हैं, तो वो चैप्टर जो है आप छोड़ सकते हो। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है मैथमेटिक्स की, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज्यादा जो बच्चे परेशान होते हैं वो मैथ्स में ही होते हैं, और मैक्सिमम बच्चों की जो मैथ्स होती है वो वीक होती है। तो मैथ्स में मैं सिंपल सा रूल बता रहा हूं, जो चैप्टर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, पहले आपको इन्हीं चैप्टर को कंप्लीट करना है, वो भी टॉप टू बॉटम करना है। मैंने बिल्कुल लाइन से चैप्टर्स जो हैं वो लगा दिए हैं, बिल्कुल इसी ऑर्डर में आपको कंप्लीट करना है। और इसके बाद फिर आपको देखना है कि आपके पास कितना टाइम बचा है। फिर जितना टाइम बचेगा उसी के हिसाब से फिर आपको आगे डिसाइड करना है कि कितने और चैप्टर आप कर सकते हो। यदि नहीं भी कर सकते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका 99 परसेंटाइल जो है वो डेफिनेटली बन जाएगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में स्प्लिटिंग करके बता दिया था। तो यार, ये आज की वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।